नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल उपासना पाठ में आपका स्वागत है। दोस्तों, वृश्चिक राशि की जुलाई मासिक राशिफल की बात करें तो यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है तो दशम भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बन सकती है। आप कोई षड्यंत्र कर सकता है जिससे आप इसकी वजह से परेशानी महसूस करेंगे, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। कोई आपका नाजायज लाभ उठा सकता है, लेकिन छठे भाव में मंगल के कारण इन परिस्थितियों से बाहर निकलने में भी आपको आसानी होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आपका कोई अच्छा अनुभव साझेदार आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, जिससे आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। कुंवारे लोगों की शादी की शहनाई बज सकती है। अविवाहित जातकों के लिए महीना अनुकूल है। आप अपने रिश्तों को बहुत आसानी से अच्छे से जिएंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ कहा सुनी गई कड़वी बातें भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आप अपने पर्यटन के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे और इसलिए आपका प्रेम जीवन भी धीरे धीरे सही मोड़ पर आ जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी तेज बुद्धि का फायदा मिलेगा और कम समय में भी अधिक पढ़ाई कर पाने में कामयाब होंगे। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन आप काम में अधिक व्यस्तता के चलते परिवार से कुछ दूरी बना सकते हैं। यह दूरी आप ही बन जाएगी, इसलिए आप सो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध कमज़ोर होने की संभावना है। अब अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। इससे यह स्थिति नौकरी में उतार चढ़ाव को जन्म दे सकती है। आपके विरुद्ध कोई चाल चल सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने पद से विमुख होना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से एक एक कदम उठाएं। और आपने कभी कोई ऐसा गलत काम किया है जिसके सामने आने से आपको समस्या हो सकती है, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह सामने ना आए, क्योंकि इस समय वह सभी के सामने आ सकता है। आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कोई नई नौकरी भी मिल सकती है। यह महीना नौकरी पेशेवर के लिए बहुत ही सफलतादायक होगी दोस्तों। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में विराजमान रहकर आपको मजबूत करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र की चुनौतियों से बाहर निकल आएंगे। अपने विरोधियों को धूल चटा सकेंगे और नौकरी में अपनी स्थिति को प्रबल बनाने में सफल रहेंगे। अब बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। एकादश भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाली होगी। आप व्यापार करते हो या नौकरी, दोनों ही क्षेत्रों में आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे और बृहस्पति महाराज की कृपा इन कार्यों में आपकी मदद करेगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे खर्चे में भी तेजी बनी रहेगी। राहु और केतु एकादश भाव में रहकर शुक्र और आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत और महीने का पूर्वार्ध किसी भी प्रकार के आर्थिक निवेश के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन महीने के अंत होते होते आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत से ही छठे भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा देंगे, लेकिन फिर उनसे बाहर भी निकालने के लिए भी मदद करेंगे। आपको दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ना है और वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। सूर्य और शुक्र के अष्टम भाव में होने के से कुछ गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यही क्रोध आपके रिश्तों और स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो पूरे महीने पंचम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्यार में पक्के हो जाएंगे। आप कहीं ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे जिन्हें समय पर पूरा ना किया जाए। यह बात आपकी प्रियतम को पसंद नहीं आएगी और जिससे आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां और कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे आप ना निभा सकें। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम देने वाले हैं। भाई बहनों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, उनसे सामंजस्य बातचीत हो सकती है। आपको अपने बड़े भाई की भी मदद मिलेगी, हालांकि वे अपने आप में कुछ चिंतित रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी और कुटुंब के मामले में भी आप अपने जीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रहेंगे। अब बात करें उपाय की, तो शिव जी के मंदिर जाकर सफ़ेद चंदन अर्पित करें, सूर्यदेव को प्रतिदिन जल करें।
धन्यवाद दोस्तों मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।